सबसे बड़ी अहम सीट है यहाँ पे सरदारपुरा की, जहाँ से मुख्यमंत्री खुद स्वयं आते हैं। इस बार मुख्यमंत्री की सीट को लेकर भाजपा भी पूरी ताकत लगा रही है कि किसी तरह करके हम ये सीट हथिया सकें। इसके लिए भाजपा के केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत के नाम चर्चा में हैं। क्योंकि यहाँ से वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चुनाव लड़ते हैं, इसलिए हर बार इस पर हमेशा फोकस रहता है। नमस्कार, मैं हूं नुपुर जारोली लोढ़ा और आप देख रहे हैं कौन जीतेगा राजस्थान। कौन जीतेगा राजस्थान में बात आज जोधपुर जिले की। पूरे प्रदेश में राजनीतिक राजधानी जोधपुर को कहा जाता है, तो वहीं राजस्थान की राजनीति में अहम भी माना जाता है, जिसने अब तक 3 मुख्यमंत्री दिए हैं। सबसे पहले जय नारायण व्यास, फिर बरकतुल्ला खान और फिर अशोक गहलोत। जी हां, अशोक गहलोत वही राजनेता जिसने राजनीति के चुनावी चौसर पर अच्छों को शिकस्त दी है। इतिहास के पन्नों को पलटे तो सीएम अशोक गहलोत की वजह से कई दिग्गज मुख्यमंत्री बनते रह गए। चाहे परसराम मदेरणा का जिक्र करें या फिर सीपी जोशी का या फिर सचिन पायलट का। सचिन पायलट वो युवा जिसने कहा जा रहा है कि लगातार सीएम गहलोत के इस कार्यकाल में कड़ी चुनौती दी है और आखिरकार अब सचिन पायलट को CWC का मेंबर भी बना दिया है, जिसके बाद सचिन पायलट खुद जगह साथ मिलकर चुनाव लड़ने और कांग्रेस पार्टी को जिताने का दावा करते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ सीएम अशोक गहलोत खुद 156 मिशन के साथ कांग्रेस को कमबैक कराने की बात करते हैं। लेकिन जोधपुर जिले में पिछले कुछ सालों में एक ऐसा ट्रेंड रहता है कि जब बीजेपी की सरकार बनती है तो जोधपुर जिले में 10 सीटों से 7-8 विधायक जीतते हैं, तो वहीं कांग्रेस की जब सरकार बनती है तो 7-8 विधायक कांग्रेस से जीतते हैं। बात जोधपुर जिले के विधानसभा सीट की। जोधपुर शहर में कांग्रेस से विधायक मनीषा पवार है। सरदारपुरा सीट से कांग्रेस की तरफ से अशोक गहलोत विधायक है। सूरसागर सीट पर सूर्यकांता व्यास बीजेपी के विधायक है। ओसिया सीट पर कांग्रेस की तरफ से दिव्या मदेरणा विधायक है। लूणी सीट पर कांग्रेस की तरफ से महेंद्र बिश्नोई विधायक है। शेरगढ़ सीट पर कांग्रेस की तरफ से मीना कंवर विधायक है। भोपालगढ़ सीट पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के पुखराज गर्ग विधायक हैं। बिलाड़ा सीट पर हीराराम मेघवाल कांग्रेस की तरफ से विधायक है। लोहावट सीट पर कृष्णाराम विश्नोई कांग्रेस की तरफ से विधायक है। फलौदी सीट पर पब्बा राम विश्नोई बीजेपी की तरफ से विधायक है। तो वहीं जातिगत समीकरणों की बात करें तो जोधपुर शहर में ओबीसी, जैन, ब्राह्मण का दबदबा है। सरदारपुरा सीट पर ओबीसी, मुस्लिम, राजपूत और माली जाति का दबदबा है। सूरसागर विधानसभा सीट पर ब्राह्मण और मुस्लिम का दबदबा है। लूणी सीट पर बिश्नोई, जाट, पटेल की तादाद है। ओसिया सीट पर राजपूत, जाट का दबदबा है। भोपालगढ़ सीट पर SC ST OBC की तादाद है। बिलाड़ा सीट पर जाट, OBC, SC ST की तादाद है। शेरगढ़ सीट पर राजपूत, OBC की तादाद ज्यादा है। लोहावट सीट पर बिश्नोई, राजपूत, OBC की तादाद देखने को मिलती है। फलौदी सीट पर मुस्लिम, राजपूत, ब्राह्मण और विश्नोई का दबदबा है। और चलिए अब बात जोधपुर शहर विधानसभा सीट की। जोधपुर शहर में नगर निगम के इलाके में आने वाली 3 सीटें जोधपुर शहर, सरदारपुरा और सूरसागर। जोधपुर शहर में इस बार कांग्रेस से विधायक मनीषा पवार है और इससे पहले यह सीट लगभग बीजेपी के हिस्से में रही है। और अब बात सरदारपुरा सीट की। वही सरदारपुरा सीट जहां से खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार चुनाव जीत रहे हैं। अशोक गहलोत ने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत 1977 में सरदारपुरा से आपातकाल खत्म होने के बाद के चुनाव से की। यह चुनाव तो वह हार गए, लेकिन इसके बाद कांग्रेस में उन्होंने जो रफ्तार पकड़ी, आज तक पीछे मुड़कर नहीं देखा। सीएम अशोक गहलोत के पिता यानी कि लक्ष्मण सिंह गहलोत जादूगर थे, जादू के शो भी किया करते थे। खुद अशोक गहलोत कई बार कह चुके हैं कि उन्हें भी जादू आता है, तो उन्होंने पिता से ही सीखा था। यही कारण है कि कोई भी बड़ा काम करने पर जब उनसे पूछा जाता है कि बजट कहां से आएगा, तो वो कहते हैं कि जादू से आएगा।
यही जादूगर की जादूगरी है कि वह 25 सालों से सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र के विधायक भी निर्वाचित हो रहे हैं। यह माना जाता है कि माली बाहुल्य यह विधानसभा क्षेत्र है। माली जाति परंपरागत बीजेपी का वोट बैंक रहा है, लेकिन अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बनते हैं और चुनाव जीतते हैं तो समाज में कद बड़ा होता है, इसलिए समाज उनको वोट देता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब 1977 में पहला चुनाव हारे और उसके बाद जब लोकसभा चुनाव हो रहे थे तो जोधपुर से कोई भी बड़ा नेता लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ना चाहता था। तब 1980 में चुनाव जीतकर दिल्ली गए थे। गांधी परिवार से जो ताल्लुक बनाया उसके बूते कांग्रेस में वर्चस्व बनाया, 3 बार सीएम बने। पहला मौका है जब किसी नेता ने अशोक गहलोत को कांग्रेस में ही चुनौती दी है और वो है सचिन पायलट, जो गांधी परिवार से बाहरी ताल्लुक होने के नाते भी अशोक गहलोत पर भारी पड़ रहे हैं। और अब कयास है कि सीएम अशोक गहलोत को उनकी सीट से चुनौती देने के लिए बीजेपी की तरफ से गजेंद्र सिंह शेखावत सरदारपुरा से चुनौती दे सकते हैं। देखिए, जोधपुर की जहाँ तक बात करें तो जोधपुर में जो राजस्थान में परिवर्तन होता है वो विशुद्ध रूप से जोधपुर में दिखाई देता है। जब भी भाजपा की सरकार बनती है तो कांग्रेस यहाँ पे कमज़ोर हो जाती है और जब कांग्रेस मजबूत होती है तो भाजपा कमज़ोर हो जाती है। हम जोधपुर की 10 सीटों की बात करें तो जब जब कांग्रेस की सरकार आई है तो 7 से 8 सीट कांग्रेस के पाले में रही है और जब जब भाजपा की सरकार आई है तो कांग्रेस यहाँ पे 2 और 3 सीट पे सिमट गई है। अच्छा, बाकी सीटों की बात करें तो आप कंटिन्यू बोलते रहो सब। देखिए, सबसे बड़ी अहम सीट है यहाँ पे सरदारपुरा की, जहाँ से मुख्यमंत्री खुद स्वयं आते हैं। इस बार मुख्यमंत्री की सीट को लेकर भाजपा भी पूरी ताकत लगा रही है कि किसी तरह करके हम ये सीट हथिया सकें। इसके लिए भाजपा के केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत के नाम चर्चा में हैं। संभव है कि अशोक गहलोत को हराने के लिए या ये सीट छीनने के लिए इन दोनों में से किसी एक चेहरे को उतार दिया जाए। बात करें हम सूरसागर सीट की, जो भाजपा की सीट है, परंपरागत सीट रही है। वहाँ पे चुनाव के अंतिम दौर में जो वोटों का कोलाइजेशन होता है वो हमेशा भाजपा के पक्ष में जाता है। इस बार सूर्यकांता व्यास की संभावना है कि टिकट नहीं मिले तो वो अपने परिवार में से किसी को टिकट दिलाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही हैं। चूँकि कांग्रेस यहाँ पर हमेशा मुस्लिम चेहरा उतारती है सरदारपुरा सीट को कवर करती है, तो संभव है कि कांग्रेस इस बार भी अपना उसी चेहरे को वापस लेकर आए। रही बात हमारे जोधपुर शहर की सीट की, तो पिछली बार ओबीसी वोटों के बूथों पर कांग्रेस ने भाजपा से वह सीट छीन ली थी, लेकिन मौजूदा विधायक ने काम कई किए हैं। चुनाव की रणनीति और जातिगत समीकरण को देखते हुए इस बार यह सीट कमज़ोर नज़र आ रही है, तो संभव है कि कांग्रेस यहाँ पर टिकट का बदलाव करे और भाजपा अपने पुराने चेहरे को वापस उतारने की कोशिश करेगी। अब बात करते हैं हम जिले की एक और चर्चित सीट ओसिया की। ओसिया में दिव्या मदेरणा का जो प्रभाव है वो आज भी दिखाई देता है। दिव्या मदेरणा खुद उभरती हुई नेत्री हैं राजनीति की, लेकिन वहाँ पे इस बार आरएलपी जो है वो खेल बिगाड़ सकती है। कांग्रेस के लिए भी मुश्किल है और भाजपा के लिए भी, तो इस सीट को लेकर थोड़ी सी पेच रहेगा जब तक टिकट फाइनल नहीं होते हैं। इसके अलावा जोधपुर की एक बहुत चर्चित सीट है लूणी विधानसभा। यहाँ पर हमेशा विश्नोई परिवार का दबदबा रहा है। इस बार महेंद्र विश्नोई विधायक हैं। इस सीट पर भाजपा के लिए जो है वो आपके पटेल और ओबीसी के वोट वो मायने रखते हैं और वो उनकी पकड़ में भी रहते हैं, लेकिन इस बार बताया जा रहा है कि लूणी विधानसभा में जाट वोट जो है वो भाजपा की तरफ जा सकता है। ऐसे में कांग्रेस यहाँ पर कमज़ोर हो सकती है। एक सीट और हमारे यहाँ पर है शेरगढ़। चूँकि शेरगढ़ में आपके राठौड़ परिवार का दबदबा रहा है, मीना कंवर अभी वहाँ से विधायक हैं, तो संभव है कि कांग्रेस के लिए इस सीट को निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। अच्छा, बात की जाए तो जिस तरीके से चुनावों के ट्रेंड देख लिए, जातिगत वोटों का जो देख लिया समीकरण, आरएलपी का क्या वर्चस्व रहेगा जोधपुर के 10 सीटों पे? जो अभी तक सामने चल रहा है उसमें 2-3 सीटों पर आरएलपी जो है वो वोटों को प्रभावित करेगी। अब देखने की बात ये होगी कि आरएलपी अंदर खाने किसका समर्थन करती है। यहाँ से पता चलेगा कि वो बीजेपी के वोट काटती है या कांग्रेस के, क्योंकि हमारे जोधपुर 10 सीटों में जाट, राजपूत, ब्राह्मण और ओबीसी ये 4 वोट ऐसे हैं जो सारी सीटों का निर्धारण करते हैं।
तो जाटों के वोट को लेकर आरएलपी खास करके युवाओं के वोट को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक प्रभाव डाल सकती है। जोधपुर शहर की 3 सीटों पर इतना अधिक प्रभाव नहीं दिखाई देगा। और अब बात सूरसागर सीट की। सूरसागर सीट से बीजेपी से सूर्यकांता व्यास लगातार चुनाव जीत रही है। देखिए, मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में ओबीसी वर्ग, मुस्लिम वर्ग वोट होने से कांग्रेस को हमेशा सूरसागर में मुस्लिम वर्ग पर दांव खेलना पड़ता है ताकि सरदारपुरा की सीट को बचाया जा सके। कांग्रेस सूरसागर में हर चुनाव में अलग अलग मुस्लिम चेहरे को टिकट देती है, लेकिन सीट नहीं निकाल पाती है। कारण बताया जा रहा है कि सूरसागर सीट पर हिंदू मुस्लिम ट्रेंड के हिसाब से वोट होते हैं। और अब बात लूणी विधानसभा की। लूणी विधानसभा में हमेशा स्वर्गीय राम सिंह बिश्नोई परिवार का दबदबा रहा है, लेकिन एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस के हिस्से में सीट गई है। कांग्रेस राम सिंह बिश्नोई परिवार के किसी भी सदस्य को टिकट देती आ रही है, तो बीजेपी एडवोकेट जोगाराम पटेल को टिकट देकर हर बार सीट जीत रही है। लेकिन पिछले चुनाव में तीसरे मोर्चे के रूप में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के लड़ने से वोटों का बंटवारा हुआ, जिससे बीजेपी को यह सीट गंवानी पड़ी। और इस बार लूणी विधानसभा क्षेत्र में एक जमीन विवाद को लेकर बिश्नोई समाज और जाट समाज के बीच विवाद से कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। और चलिए बात ओसिया विधानसभा सीट की। ओसिया सीट स्वर्गीय परसराम मदेना के परिवार को ही हर बार टिकट दे रही है। इस बार इस सीट से दिव्या मदेना विधायक है, तो वहीं बीजेपी की तरफ से प्रबल दावेदार पूर्व मंत्री भेराराम सियोल है। तो वहीं तीसरे मोर्चे में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के टिकट से चुनाव कोई लड़ता है तो कांग्रेस को नुकसान है। और अब बात शेरगढ़ विधानसभा सीट की। शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र स्वर्गीय खेत सिंह राठौड़ के परिवार को कांग्रेस की तरफ से लगातार टिकट दे रही है। इस बार कांग्रेस के विधायक मीना कंवर है। वहीं पिछले चुनाव में बीजेपी की तरफ से बाबू सिंह राठौड़ उम्मीदवार थे, लेकिन केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और बाबू सिंह राठौड़ की अदावत से बीजेपी को यह सीट गंवानी पड़ी थी। लेकिन फिलहाल इन 5 सालों में अभी भी दोनों के बीच अदावत है। राजस्थान के विधानसभा चुनाव में मारवाड़ अंचल का एक अपना महत्व है। मारवाड़ तय करता है कि सरकार किसकी बनेगी, यानी मारवाड़ में जितनी भाजपा की सीटें यदि ज़्यादा आती हैं तो सरकार भाजपा की बनती है, और कांग्रेस की आती है तो कांग्रेस की सरकार बनती है। बात करें अपन जोधपुर संसदीय क्षेत्र की, तो इसमें 10 विधानसभा सीट में इसमें सबसे महत्वपूर्ण सरदारपुरा सीट हमेशा बहुचर्चित रहती है, क्योंकि यहाँ से वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चुनाव लड़ते हैं, इसलिए हर बार इस पर हमेशा फोकस रहता है। ये माली बाहुल्य इस सीट पर वैसे भी परंपरागत ये कांग्रेस की ही सीट रही है, और अधिकांश बीच में एक बार राजेंद्र गहलोत चुनाव जीते थे, माधो सिंह जीते थे, वैसे हमेशा कांग्रेस के चुनाव जीतते आई है। बात करें अपन लूनी पर, तो लूनी में बिश्नोई जाट बाहुल्य सीटें, वैसे तो जाट ज़्यादा हैं, वहाँ पर बिश्नोई और पटेलों का दबदबा है, मगर यहाँ पर भी सबसे ज़्यादा पहले पूनम चंद बिश्नोई चुनाव जीते, 7 बार राम सिंह बिश्नोई चुनाव जीते, फिर उनके बेटे मलखान जीते, फिर पिछली बार उनके राम सिंह के पोते महेंद्र बिश्नोई चुनाव जीते। वैसे बीच में ये परंपरागत कांग्रेस की सीट है, मगर इसके बीच में एक बार जसवंत सिंह बिश्नोई ने राम सिंह बिश्नोई को चुनाव हराया था, और जोगाराम पटेल यहाँ पर 2 बार विधायक रह चुके हैं, मगर ये कांग्रेस की परंपरागत सीट है, और वैसे यहाँ इस सीट पर मोमडन भी ज़्यादा है। बात करें अपन शेरगढ़ की, शेरगढ़ में बरसों बरस कांग्रेस खेत सिंह राठौड़ विधायक रहे, कांग्रेस का दबदबा था, लेकिन उनके निधन के बाद भाजपा के बाबू सिंह राठौड़ ने अच्छी वहाँ पर बढ़त बनाई और वो विधायक चुनाव जीतते रहे। पिछली बार उनको भीतरघात का सामना करना पड़ा, और कांग्रेस की यानी राठौड़ खेत सिंह परिवार से जुड़ी मीना कंवर चुनाव जीती है। और लोहावट की बात करते हैं, लोहावट में ये 2008 में इसका परिसमन हुआ इस सीट का, और इसके बाद
गजेंद्र सिंह, जो कि वसुंधरा राजे सरकार के कार्यकाल में मंत्री रहे, गजेंद्र सिंह खींवसर, वो 2 बार चुनाव जीते। लेकिन पिछली बार चुनाव में एक हारा कि बाहरी उम्मीदवार का लेकर एक माहौल बना और कृष्णाराम बिश्नोई, ये सीट वैसे भी बिश्नोई बाहुली है और कृष्णाराम बिश्नोई चुनाव जीत गए। भोपालगढ़ की बात करें तो ये परसराम मदेरणा का परिवार की परंपरागत सीट रही थी। यहाँ से चुनाव परसराम जी चुनाव लड़ते रहे, फिर महिपाल मदेरणा चुनाव लड़े और फिर पिछली बार उनके ओसिया में चले जाने के बाद यहाँ पर कमसा मेघवाल, बीजेपी की कमसा मेघवाल ने कांग्रेस के भंवरलाल बलाई को हराया। पिछली बार रालोपा के पुखराज गर्ग वहाँ चुनाव जीत गए। बात करें बिलाड़ा सीट की, ये जाट बाहुल्य क्षेत्र है, लेकिन अब ये वहाँ पर 3 बार रामनारायण डूडी और 3 बार राजेंद्र चौधरी वो रहे, विधायक रहे हैं, लेकिन ये अब सुरक्षित सीट हो गई है। इसलिए 2 बार बीजेपी के गर्ग अर्जुन लाल गर्ग 2 बार वहाँ चुनाव 2 बार विधायक रहे। फिर हीराराम मेघवाल पिछली बार कांग्रेस के चुनाव जीत गए, यानी अभी ये सीट कांग्रेस के पास है। बात करें ओसिया की, ओसिया में महिपाल मदेरणा चुनाव लड़ा था। उसके बाद पिछला चुनाव और उसके बाद भेराराम सियोल ने महिपाल मदेरणा की पत्नी को हरा दिया था, लीला मदेरणा को चुनाव हरा दिया था। भेराराम सियोल चुनाव जीत गए थे बीजेपी के, मगर पिछली बार दिव्या मदेरणा ने भेराराम सियोल को हरा दिया, इसलिए वो उनका अभी वहाँ पर कांग्रेस की सीट है वो। और शहर की बात करें, जोधपुर शहर की बात, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर ब्राह्मण और ओसवाल बाहुल्य ये सीट है, ओबीसी वहाँ पर वो मतदाता अधिक हैं। यहाँ पर हमेशा बीजेपी का दबदबा रहा है। सूर्यकांता व्यास यहाँ पर 2 बार विधायक रही, फिर अतुल वो विधायक रहे बंसाली। फिर पिछली बार मनीषा कुमार, जो कि ओबीसी से आती है, वो कांग्रेस की, उन्होंने बहुत लंबे अरसे बाद 20 साल बाद, यानी उससे पहले जुगल काबरा 98 में विधायक बने थे कांग्रेस के, उसके बाद मनीषा कुमार कांग्रेस की चुनाव जीत सकी है। और बात रही फलोदी की, फलोदी में बिश्नोई और मुस्लिम बाहुल्य सीट है। यहाँ पर पूनम चंद बिश्नोई लंबे समय विधायक रहे, मगर पिछले 3 बार से पब्बाराम बिश्नोई वहाँ चुनाव जीत रहे हैं और अभी वो उसके बीजेपी का वहाँ अभी भी अच्छा दबाव है। और बात रही सूरसागर की, सूरसागर में परिसमन होने के बाद विधायक सूर्यकांता व्यास वहाँ से चुनाव लड़ रही है और पिछली बार 3 बार वो चुनाव जीत गई है। 2 बार उन्होंने सईद अंसारी कांग्रेस के जिलाध्यक्ष को हराया, पिछली बार प्रोफेसर अयूब खान को हराया और अभी भी वो चुनाव लड़ने के मूड में, यानी वो सीट हर बार कांग्रेस मुस्लिम उम्मीदवार को उतारती है, मगर इस सीट पर चुनाव जीतना कांग्रेस के लिए हमेशा मुश्किल रहता है। और चलिए बात लोहावट विधानसभा सीट की। लोहावट विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान में कांग्रेस के कृष्णाराम बिश्नोई विधायक है, तो वहीं बीजेपी की तरफ से पिछले चुनाव में पूर्व मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर उम्मीदवार थे, लेकिन इस बार बीजेपी और कांग्रेस दोनों नए चेहरे पर दांव खेल सकती है। चलिए अब आपको जोधपुर जिले के मुद्दों के बारे में बता देते हैं। पहला, बिगड़ी कानून व्यवस्था। दूसरा, भ्रष्टाचार। तीसरा, बिजली की बढ़ती दरें। चौथा, जातिगत आधार पर यहाँ पर चुनाव होते हैं। और अब बात फलौदी विधानसभा की। फलौदी विधानसभा क्षेत्र में लगातार टीचर पब्बाराम बिश्नोई बीजेपी से चुनाव जीत रहे हैं, तो कांग्रेस हर बार नए चेहरे को फलौदी से टिकट देती है। और अब बात भोपालगढ़ और बिलाड़ा सीट की। जिले की भोपालगढ़ और बिलाड़ा SC/ST सीट है। भोपालगढ़ से वर्तमान में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के पुखराज गर्ग विधायक है, तो बिलाड़ा से कांग्रेस के हीराराम मेघवाल विधायक है। भोपालगढ़ और बिलाड़ा की दोनों सीटें SC की सीट होने से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का ज्यादा दबदबा है। तो ये तो बात हुई जोधपुर जिले की। अगर आप भी अपने जिले का हाल जानना चाहते हैं
तो जल्दी से हमारी प्लेलिस्ट कौन जीतेगा राजस्थान पर जाइए और अपने जिले का नाम सर्च कीजिए और जान लीजिए आपके जिले का क्या कुछ हाल है।